TNN की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं वकार हुसैन। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की जानिब से कहा गया है कि कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल में एक तकलीफ सच सामने आया है कि कनाडा में किस तरह से सीनियर्स का ख्याल रखा जा रहा है। उन्होंने मकामी हुकूमतों को मुखातिब करते हुए कहा कि इस मसले को हल करने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि मुल्क भर के माहिरीन सेहत लॉन्ग टर्म केयर होम्स के हवाले से शदीद तशवीश में मुब्तला हैं, जहाँ कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैला है, जबकि सैकड़ों जानें भी ज़ाया हुई हैं। We've seen heartbreaking tragedies in long-term care facilities and nursing homes right across the country. Overworked staff, understaffed residences, grieving families. There are serious underlying challenges facing these facilities, and in the coming months, the federal government will be there to help the provinces find lasting solutions. ट्रूडो का कहना था कि सूबों की मदद करना उनकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है ताकि लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज में मसले का देर पा हल निकाला जा सके। उनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से सीनियर्स को $300 से $500 अदा किए जाएंगे, जो इस सूरत हाल में उनके लिए मुआविन साबित होंगे। इस प्रोग्राम की कुल लागत $2.5 बिलियन रखी गई है। If you're receiving old age security, you will get an additional $300 to offset some of the extra costs you've had to cover because of the virus. This means that across the country, almost 7 million seniors will get help that they need. And to better support the most vulnerable seniors, we will also give an extra $200 to people who are eligible for the Guaranteed Income Supplement. So if you're receiving both OAS and GIS, you will get an additional $500 in total to help you. ट्रूडो का कहना था कि उनकी हुकूमत अमेरिका समेत गैर मुल्की सफ़र खोलने के लिए बहुत मुहतात है। ताहम उन्होंने इस हवाले से कुछ नहीं कहा कि कनाडा और अमेरिका का बॉर्डर कब खोला जाएगा। We're going to continue to be very careful about vectors of infection into Canada. That means continuing with restrictions on international travel. At the same time, we have brought in measures that means anyone coming into Canada, returning residents, particularly, will need to self-isolate for 2 weeks. क्यूबेक कनाडा का पहला सूबा है जहां स्कूल खोले गए हैं, जबकि मॉन्ट्रियल में स्कूलों को 25 मई को खोलने का फैसला किया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। गुज़िश्ता 2 हफ्ते क्यूबेक के स्कूलों में असासा और अमले ने डेस्क की मुंतकली, शेड्यूल को दोबारा तरतीब देने और दालानों में 2 मीटर फासले को बरकरार रखने के लिए निशान लगाने में गुजारे। क्यूबेक कनाडा का पहला सूबा है जहां स्कूल खोले गए हैं, जबकि मॉन्ट्रियल में स्कूलों को 25 मई को खोलने का फैसला किया गया है। सूबाई हुकूमत के इस फैसले को मुख्तलिफ स्कूल बोर्ड्स और यूनियंस की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है। ताहम सेंट जोसेफ एलिमेंट्री स्कूल की प्रिंसिपल का कहना है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो रहा है, इससे तलबा मामूल की ज़िंदगी की जानिब वापस आ सकते हैं। उनका कहना था कि मैं उन बच्चों के लिए फ़िक्रमंद थी जिनके घरों पर सपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं है। क्यूबेक में टीचर्स को तशवीश है कि हुकूमत ने स्कूलों को खोलने में बहुत जल्दी की, ताहम तलबा नए इक़दामात को अपना रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्यूबेक के टीचर्स को तशवीश है कि हुकूमत ने स्कूलों को खोलने में बहुत जल्दी की, ताहम तलबा चीज़ों को अपना रहे हैं। ग्रेड 2 के टीचर सिमोएल बर्नार्ड के इस हवाले से मिले जुले जज्बात थे। उनका कहना था कि अपने तलबा को स्कूल में वापस देकर बहुत खुश हूँ और उन्हें यकीन है कि उन्होंने और उनके साथियों ने स्कूल को हर मुमकिन हद तक महफूज बनाया है। उनका कहना था कि स्कूल वापस आने से कबल थोड़ा परेशान था और जज्बाती भी था। मुझे बच्चों को स्कूल में वापस देकर बहुत खुशी हुई, जबकि बच्चे भी अपने दोस्तों से मिलकर निहायत खुश दिखाई दिए। वाज़िह है कि सूबे में स्कूलों के मनाजिर कोरोना वायरस की वबा से कबल के हालात से बहुत मुख्तलिफ थे। बहुत से स्कूलों में हर क्लास के लिए दाखिले के रास्ते अलग थे, जबकि तलबा के माबैन 2 मीटर के फासले को यकीनी बनाने के लिए फर्श पर निशानात भी लगाए गए हैं। बाज़ स्कूलों में तलबा को लंच अपने ही डेस्क पर खाने की इजाज़त थी, ताहम बच्चों को ग्रुप्स की शक्ल में जमा ना होने दिया जा सके। सूबे में अक्सर वालिदैन ने कोरोना वायरस के खदशे के पेश नज़र बच्चों को स्कूल भेजने से गुरेज किया। क्यूबेक के प्रीमियर ने मॉन्ट्रियल में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार करते हुए कहा है कि अगर सूरत हाल बेहतर ना हो सकी तो हम मॉन्ट्रियल में कारोबार और स्कूल 25 मई से खोलने के फैसले को मज़ीद मौखर कर सकते हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं।
क्यूबेक के प्रीमियर का कहना है कि अगर मॉन्ट्रियल में सूरत हाल काबू में नहीं आई तो हम स्कूल, कारोबार और डे केयर सेंटर्स खोलने से मुतालिक फैसले को मौखर कर देंगे। क्यूबेक के प्रीमियर ने मॉन्ट्रियल में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अगर सूरत हाल बेहतर ना हो सकी तो हम मॉन्ट्रियल में कारोबार और स्कूल 25 मई से खोलने के फैसले को मजीद मौखर कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रीमियर का कहना था कि अगर मौजूदा हालात में ही हुकूमत पाबंदियां कम करती है तो कोरोना के फैलाव की सूरत हाल इंतहाई बदतर हो सकती है। हम सब मॉन्ट्रियल की सूरत हाल पर परेशान हैं और मैं सबसे ज्यादा परेशान हूँ। वाज़ेह है कि मॉन्ट्रियल के अलावा क्यूबेक के दीगर इलाकों में कोरोना वायरस की कम शरह के बायस वहां पाबंदियों में नरमी कर दी गई है। प्रीमियर का कहना है कि मॉन्ट्रियल के अलावा दीगर इलाकों में सूरत हाल काबू में है, ताहम मॉन्ट्रियल में ऐसा नहीं है और ये तशवीशनाक है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि पाबंदियां हटाने में जल्दबाजी खतरनाक साबित हो सकती है। सूबों ने लॉकडाउन ख़त्म किया तो वायरस दोबारा फैल सकता है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है, जबकि इससे मुतासर होने वालों की तादाद 70,000 हो गई है, जबकि हलाक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 5,000 हो गई है। कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि पाबंदियां हटाने में जल्दबाजी खतरनाक साबित हो सकती है। सूबों ने लॉकडाउन खत्म किया तो वायरस दोबारा फैल सकता है। कोरोना का खतरा अब तक टला नहीं, एहतियात जरूरी है। लॉकडाउन में नरमी मरहलावार तरीके से होगी। सूबा क्यूबेक कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, जहां मुतासरीन की तादाद 38,469 तक पहुंच चुकी है, जबकि 3,013 अफराद हलाक हुए हैं। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 20,546 हो गई है, जबकि 1,669 अफराद हलाक हैं। बाखबर ज़राए के मुताबिक ऑन्टेरियो असेंबली का इजलास जल्द मुतवक्किल है, जिसमें सूबे में हंगामी हालत में 2 जून तक तौसीह दिए जाने का इम्कान है। असेंबली ज़राए का कहना है कि हुकूमत और अपोजिशन का एक नए बिल पर इत्तेफाक हो गया है, जिसके पास होने की सूरत में बहुत से कवानीन को कोरोना की वजह से नए सिरे से अपडेट किया जा सकेगा। अल्बर्टा में कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 6,300 है, जबकि हलाक होने वालों की तादाद 117 है। ब्रिटिश कोलंबिया में मुतासरीन की तादाद 2,353 हो गई, जबकि हलाक होने वालों की तादाद 130 है। अमेरिका में कोरोना वायरस से 80,000 से ज़ायद अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। सदर ट्रंप की जानिब से फौरी इक़दामात न करने की वजह से इन हलाकतों की जिम्मेदारी उन पर आयद की जा रही है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुझसे नहीं, चीन से पूछें। सदर ट्रंप एशियाई अमरीकी सहाफ़ी से उलझ पड़े और अचानक प्रेस ब्रीफिंग छोड़कर चले गए। अमरीका में मजीद 1,008 अफराद हलाक हो गए, जिसके बाद तादाद 81,795 हो गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में सहाफ़ी से उलझ पड़े। सहाफ़ी ने सवाल उठाया कि अमरीका में रोजाना सैकड़ों लोग मर रहे हैं, तो आप ज्यादा टेस्ट कराने को अपनी जीत कैसे और क्यों कर करार दे सकते हैं? ये आपके लिए आलमी मुकाबला क्यों है? ट्रंप ने जवाब देने के बजाय कोरोना का मलबा एक मरतबा फिर चीन पर डालने की कोशिश करते हुए कहा कि लोग दुनिया भर में मर रहे हैं और शायद ये सवाल आप जाकर चीन से पूछें। सहाफ़ी ने एहतजाज करते हुए कहा कि ये बात खास तौर पर मुझे ही क्यों कह रहे हैं, जिस पर अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि जो भी ऐसा बुरा सवाल करे मैं उसे कह रहा हूँ। सहाफ़ी ने कहा कि सर ये बुरा सवाल नहीं। Many times that the US is doing far better than any other country when it comes to testing. Yes. Why does that matter? Why is this a global competition to you if every day Americans are still losing their lives and we're still seeing more cases every day? Well, they're losing their lives everywhere in the world. And maybe that's a question you should ask China. Don't ask me, ask China that question, okay? When you ask them that question, you may get a very unusual answer. बाद अज़ां सदर ट्रंप ज़्यादा टेस्टिंग को कामयाबी करार देते रहे और इसके बाद अचानक प्रेस ब्रीफिंग छोड़कर चले गए। वाज़ेह रहे कि अमेरिका में कोरोना वायरस से 80,000 से ज़ायद अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। सदर ट्रंप की जानिब से फौरी इक़दामात न करने की वजह से उन हलाकतों की जिम्मेदारी उन पर आयद की जा रही है। चीन के शहर वुहान में नए कोरोना केसेस सामने आने के बाद पूरी आबादी का कोरोना टेस्ट करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 42,73,104 हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 2,87,621 हो गई। स्पेन में कोरोना के अब तक 2,68,143 मुसद्दिका मुतासरीन सामने आए हैं।
जबकि इस वबा से अमवात 26,744 हो चुकी हैं। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 2,116 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 2,32,243 हो चुकी है। बरतानिया में कोरोना से अमवात की तादाद 32,065 हो गई, जबकि कोरोना के केसेस की तादाद 2,23,060 हो गई। तुर्की में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 3,841 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 1,39,771 हो गए। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 6,685 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 1,09,286 हो गए। चीन, जहां दुनिया में कोरोना का पहला केस सामने आया था, वहां कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 82,919 और उससे अमवात 4,633 हो गई है। चीन के शहर वुहान में नए कोरोना केसेस सामने आने के बाद पूरी आबादी का कोरोना टेस्ट करने का फैसला किया गया है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वुहान में 10 दिन में तकरीबन 1,10,00,000 अफराद के टेस्ट किए जाएंगे। 35 रोज के वक्फे के बाद वुहान में गुज़िश्ता हफ्ते 6 अफराद में वायरस की तशखीस हुई थी। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 255 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि इसके मरीजों की तादाद 41,014 तक जा पहुंची है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत के एक अस्पताल में धमाके और फायरिंग के नतीजे में 5 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो गए, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत के एक अस्पताल में धमाके और फायरिंग के नतीजे में 5 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो गए, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। अखबार मीडिया के मुताबिक दारुल हुकूमत काबुल के एक अस्पताल में मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया। हमलावर अस्पताल के अक़ब में वाक़े गेस्ट हाउस में दाखिल होना चाहते थे, ताहम नाकामी की सूरत में बारूदी मवाद को धमाके से उड़ाकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हमलावरों की फायरिंग से सिक्योरिटी अहलकार समेत 5 से ज़ायद अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए। हलाक होने वालों में 3 ख़वातीन और एक बच्चा भी शामिल है। हमलावर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। किसी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज काबुल में 7 जोरदार धमाके सुने गए थे, जिनमें से एक धमाका फौजी काफिले पर किया गया था, जबकि लग़बान में होने वाली एक झड़प में भी दर्जनों अहलकार हलाक हो गए थे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।